Hello, hello. Can you hear me? Yes. Yeah. Hello. आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। ओके ओके। लास्ट टाइम हमने पूरा ब्रायोफाइटा खत्म किया था, राइट? दिस टाइम विल कंटिन्यू विद टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में कुछ बाकी था पार्ट? हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किया था, उसके बाद हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किए थे, राइट? यस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किए थे। ओके, आज आते हैं टेरिडोफाइटा पर। ओके, बिफोर वी स्टार्ट टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का मतलब पता है किसी को? ये स्कूल में पढ़ा है आपने टेरिडोफाइटा के बारे में? What do you mean by the word pteridophyta? Anyone? True xylem and phloem. Okay, that is a characteristic feature. Yes, उनके पास xylem और phloem होता है। उसके अलावा कोई पॉइंट? मुझे मतलब चाहिए टेरिडोफाइटा का। ओके, टेरिडोफाइटा का मतलब होता है फेदर लाइक प्लांट। टेरॉन का मतलब होता है फेदर, फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो इसलिए हम इसको फेदर प्लांट, बेसिकली टेरिडोफाइटा में इनिशियली ना हमें सिर्फ फॉर्न्स मिले थे, ठीक है? ये वाले प्लांट मिले थे, ये वाले, ये वाले। ये फेदर जैसे दिखते हैं क्योंकि इनका ना द एंटायर प्लांट प्रॉपर एक प्लांट नहीं होता जैसा हम नॉर्मली देखते हैं, रूट स्टेम लीफ, ऐसा नहीं होता। एक पूरा सा लंबा सा लीफ, एक कंपाउंड लीफ की तरह ही दिखता है वो पूरा प्लांट। ओके, यहाँ पर लीफ, यहाँ पर लीफ, यहाँ पर लीफ, यहाँ पर लीफ, इस तरह से दिखता है। एन एंटायर प्लांट हैज जस्ट ग्रुप ऑफ सच लीफ, दैट इज कॉल्ड टेरिडोन या टेरिडोफाइटा। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए कि इसमें जाइलम फ्लोएम है, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इनिशियली ना यही प्लांट देखे गए थे फॉन ये ग्रुप में या एक कैटेगरी में। ओके, ऑल्सो एक और बात याद रखनी है आपको, आई डोंट नो नोट्स में है या नहीं, बट आगे आने वाले चैप्टर में आएगा ये कि जो जुरासिक एरा था ना, जुरासिक एरा, द जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड में दो चीजें फेमस थी, ठीक है? हम पूरे अर्थ के जियोलॉजिकल टाइम स्केल को इयॉन्स, एपॉक्स और पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो उसमें जब हम जुरासिक पीरियड पढ़ते हैं ना, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। जुरासिक पीरियड में रेप्टाइल्स काफी डोमिनेंट थे, एज इन द डायनासोर्स काफी फेमस थे तभी, और तभी के टाइम पे ये प्लांट थे जो सबसे मैक्सिमम अवेलेबल थे। दिस वर द प्लांट्स व्हिच वर ब्लूमिंग इन दैट पीरियड। ओके, जैसे अभी हम बोल सकते हैं फिलहाल ये जो एज है यहाँ पर हमें एंजियोस्पर्म ज्यादा दिखेंगे। अगर तुम तुम्हारे आसपास भी देखोगे तो तुमको या तो मोनोकॉट या तो डाइकॉट प्लांट ज्यादा दिखेंगे, तो उनका जो नंबर है वो ज्यादा होगा। उसी तरह से जुरासिक पीरियड में टेरिडोफाइटा का नंबर ज्यादा था, इसलिए जुरासिक पीरियड को बोलते हैं द एज ऑफ टेरिडोफाइटा। इज दिस क्लियर? तो अब तक हमको पता था जुरासिक पीरियड किस चीज के लिए फेमस है, डायनासोर्स के लिए। आज से हम याद रखेंगे डायनासोर्स के अलावा टेरिडोफाइटा के लिए भी जुरासिक पीरियड फेमस है। ओके, लेट्स सी और क्या क्या फीचर्स है टेरिडोफाइटा के। ओके, इसमें भी ना हम लास्ट टाइम जैसे ही करेंगे, पहले थोड़े फीचर्स पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स और उसके ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। अगर ब्रायोफाइटा अच्छे से समझा है आपको, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफाइटा, स्पोरोफाइटा, तो ये समझना ज्यादा इजी होगा। लेट्स सी टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा आर सीडलेस प्लांट, सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स इंक्लूडिंग क्लब मॉसेस, हॉर्सटेल्स एंड फॉर्न्स। ओके, क्लब मॉसेस और मॉसेस, मॉसेस थे याद रखो, काफी कंफ्यूजिंग टर्म है ये।
जब मैं मॉसिस का बात करता हूं तो मॉस कम्स अंडर ब्रायोफाइटा, बट क्लब मॉस इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइटा। हॉर्सटेल मतलब उसका दे प्लांट, वो प्लांट होना चाहिए हॉर्सटेल। ओके नहीं है तो आई शो यू द इमेज। हॉर्सटेल एक्चुअली लुक्स लाइक द टेल ऑफ हॉर्स, जो घोड़े की पूंछ होती है जिस तरह से, उस तरह से उसका पूरा प्लांट दिखता है। एंड फॉन, फॉन इज दिस फेदर प्लांट, ये काफी कॉमनली हमें दिख जाएगा, commonly called as botanical snakes. The main characteristics of pteridophyta are as follows. पहले हम मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके इंटरनल फीचर्स पढ़ेंगे। Pteridophyta are found in cool, damp, shady places, while many flourish well in sandy soil condition. मतलब एक cool places, damp places, shady places पर होंगे, और बहुत सारे टेरिडोफाइटा जो होंगे वो सैंडी सॉइल कंडीशन में भी रह सकते हैं। सैंडी सॉइल कंडीशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सैंडी सॉइल कंडीशन? एनीवन? हेलो, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? Yes, sir. क्या होता है सैंडी सॉइल कंडीशन? सोचो, जहाँ पे सैंडी सॉइल हो, एग्जांपल दो मुझे ऐसे एरिया का जहां पर सैंडी सॉइल होता है। डेजर्ट, ओके, और सिर्फ डेजर्ट में सैंडी सॉइल होता है? या फिर जहाँ वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। ओके, बीच पे कैसा सॉइल होता है? बीच यस। पे वो भी सैंडी होता है ना? हाँ। हाँ, तो सैंडी सॉइल में ना दो टाइप की सॉइल आएगी, एक आएगी डेजर्ट वाली सॉइल, ठीक है, जो ड्राई सैंडी सॉइल बोलेंगे उसको, और एक आएगी बीच के आसपास वाली सॉइल, ठीक है, जो तुमको बीच के ऊपर जो सॉइल मिलती है वो भी वाटर होल्ड नहीं कर सकती है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो एरिया में पानी का कमी है, तो वहां पर भी तुमको सैंडी सॉइल मिलेगा। तो ये दो प्लेसेस जहाँ पे आपको सैंडी सॉइल मिलेगा, और टेरिडोफाइटा ज्यादातर बीच वाली जगहों पर ज्यादा होंगे। डेजर्ट में इतने टेरिडोफाइटा नहीं होंगे जितना बीच वाली सैंडी सॉइल में होंगे। जिस तरह से नारियल का झाड़ कैसे बीचेस पर अपने आप उगेगा, वो सैंडी सॉइल में ग्रो कर सकता है, उसी तरह से टेरिडोफाइटा के भी कुछ स्पीशीज वो बीच वाली सैंडी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। These are the first terrestrial plants to possess vascular tissues such as xylem and phloem. ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, आई रिपीट, दिस आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब तक हमने प्लांट किंगडम में ये तीसरा डिवीजन देख रहे हैं। पहला डिवीजन था थैलोफाइटा, जिसमें हमने देखा आल्गे। आल्गे पूरी तरह से एक्वेटिक थे, राइट। उसके बाद हमने देखा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हमने बोला एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम का मतलब होता है दे रिक्वायर वाटर as well as land for their growth cycle or their life cycle. उनको पानी क्यों चाहिए था? फॉर फर्टिलाइजेशन। तो पानी इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि पानी नहीं होगा तो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होंगे और नेक्स्ट जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए पानी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं, आई रिपीट, ये पहले ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जो पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल है। दैट डज नॉट मीन इनको पानी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली इनको पानी चाहिए फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, बट इनको पानी उनके लाइफ साइकिल के लिए नहीं चाहिए। ओके, ऑल्दो कुछ स्पीशीज है जिसमें इनका जो मेल गैमेट है वो वाटर से तैरकर फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कुछ कुछ स्पीशीज को पानी चाहिए फॉर रिप्रोडक्शन, जिस तरह से ब्रायोफाइटा में होता था, या तो वो उनके जो सोरा या स्पोरेंजियम है वो एयर से भी ट्रांसफर हो सकता है, नॉट नेसेसरी पानी ही चाहिए। इज दिस क्लियर? So they are the first terrestrial plants. Yeah, you can say the first true terrestrial plants which possess vascular tissues such as xylem and phloem. इनके पास xylem और phloem होता है। Okay. Stems of Pteridophyta show different types of steel such as, अच्छा steel क्या होता है? What do you mean by steel? ये steel का मतलब क्या होता है? नहीं पता सर। स्टील का मतलब होता है, अगर जैसे मैं बोलता हूँ ना ग्रुप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, या अगर मैं वैस्कुलर बंडल्स बोलता हूँ, वैस्कुलर बंडल्स बोलता हूँ, व्हिच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट जाइलम एज वेल एज फ्लोएम, ठीक है। तो वो प्लांट का पार्ट जहां पर सपोज ये प्लांट का टीएस है, ठीक है, तो ये सेंट्रल पार्ट में मुझे जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। दिस सेंट्रल पार्ट
is called steel. तो steel is that part of the plant जहां पर xylem और phloem होते हैं या in general vascular bundles होते हैं. Is this clear? Steel क्या हुआ? Steel is the area जहां पर vascular bundles होते हैं या xylem और phloem present होते हैं. Clear? Yes. Okay. So depending upon the steel, there are different types of plants. Protosteel, सिफेनोस्टील, सिलेनोस्टील एंड डायक्टियोस्टील. अच्छा, ये सारे जो टाइप्स हैं, डिफरेंट क्लासेस है, ये सिर्फ नाम तुम्हें याद रखना है, इसके बारे में और डिटेलिंग नहीं है. इनफैक्ट इसमें से दो ही नाम दिए हैं हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में. ठीक है, तुम्हें प्रोस्टील मिलेगा, सिफेनोस्टील मिलेगा, बट ये सोलिनोस्टील और डिक्टियोस्टील पुराने सिलेबस में था और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. ठीक है, एज इन तुमको नाम ही पहचाना था उसमें, तो तुम्हारे नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अच्छा ये भी टाइप के स्टील प्रेजेंट है. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, व्हाट इज द एग्जांपल दिया था टेरिडोफाइटा का और उसमें पूछा था उसमें कौन से टाइप का वैस्कुलर बंडल होता है. तो उसमें एग्जांपल था सोलिनोस्टील, डिक्टियोस्टील, प्रोस्टील और ऑल ऑफ दीज. ओके, तो जिसने सिर्फ प्रोटोस्टील पढ़ा होगा उन लोग सिर्फ प्रोटोस्टील मार्क करेंगे, बट अगर तुम्हें पता होगा, इफ यू आर अवेयर कि सेलेनोस्टील और डिक्टिनोस्टील भी अलग अलग टाइप के वैस्कुलर बंडल होते हैं, तो तुम ऑल ऑफ दिस मार्क करोगे. क्लियर? तो प्रोटोस्टील इज सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम. मतलब प्रोटोस्टील में जाइलम सेंटर में होगा, ओके, और फ्लोएम एक्सटर्नल पार्ट पर होगा इस तरह से. Then सिफेनोस्टील is medulated protosteel. Medulated protosteel मतलब xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem. ठीक है, I use colors. Okay, xylem is red color, Cooley 2 Varun Dhawan's full moon. फ्लोएम के लिए हम यूज करते हैं ब्लू कलर. ओके, तो मेड्यूलेटेड में कैसा होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा. तो यहाँ पर जाइलम, 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 और फिर बाहर की तरफ फ्लोएम. इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम बोलेंगे मेड्यूलेटेड. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड मेड्यूलेटेड. इज दिस क्लियर? प्रोटोस्टील में क्या था, सेंटर में होगा जाइलम, बाहर की तरफ होगा फ्लोएम. इस तरह से होता था प्रोटोस्टील में. समवॉट ऐसा होगा. ठीक है, ये है हमारा प्रोटोस्टील, ये है सिफेनोस्टील. सिफेनोस्टील में बहुत सारे प्रोटोस्टील होते हैं. इज दिस क्लियर? ओके, सोलेनोस्टील क्या होता है? सोलेनोस्टील इज सिफेनोस्टील विथ स्कैटर्ड लीफ गैप. मतलब सेम सर्कुलर टाइप का होगा मगर बीच में बहुत सारा गैप होगा या स्कैटर्ड होंगे. ओके, दे विल बी इन अ स्कैटर्ड फॉर्मेट. यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर रैंडमली अरेंज होंगे. अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम. ये हो गया तुम्हारा सिफेनोस्टील. Then comes dictyosteel, that is dissected सिफेनोस्टील with overlapping leaf gaps. मतलब एक के ऊपर एक होंगे. यहाँ पर दूसरा फ्लोएम आएगा, इसके ऊपर कहीं पर दूसरा फ्लोएम आएगा, यहाँ पर कहीं दूसरा फ्लोएम आएगा. ओके, और उसके आगे की तरफ जाइलम होगा. बेसिकली ओवरलैपिंग होगा. They will simply overlap over each other. In xylem vessels are absent, and in phloem sieve tubes and companion cells are found to be absent.
ओके, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। जाइलम में जाइलम वेसल नहीं होते हैं। आई रिपीट, जाइलम में जाइलम वेसल नहीं होते हैं, और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होते। जाइलम में जाइलम वेसल नहीं होते हैं। अच्छा, तुमको पता होगा जाइलम में 4 चीजें होती है, फ्लोएम में 4 चीजें होती है, राइट? जाइलम में होता है जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रकीड्स। ठीक है, तो इसमें वेसल नहीं है, मतलब फाइबर्स है, पैरेन्काइमा है और ट्रकीड्स है। और फ्लोएम में क्या क्या होता है? सीव ट्यूब्स होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। तो इनमें फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा ही होंगे, बिकॉज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, आर फाउंड टू बी एब्सेंट का मतलब होता है वो एब्सेंट है। अगर स्टेटमेंट इसी तरह से आया, इनकरेक्ट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं, काफी अच्छा स्टेटमेंट है। इन फ्लोएम सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर फाउंड टू बी एब्सेंट। हम फाउंड टू बी पढ़ के ही टिक कर देंगे? नहीं, फाउंड टू बी एब्सेंट पूरा रीड करना है आपको। द डोमिनेंट फेज और इंडिपेंडेंट फेज इज स्पोरोफाइट। अब आते हैं हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर। ध्यान से सुनो। ओके, जैसे ये सब जैसे ये खत्म होगा ना हमारा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारा खत्म होगा ना, फिर मैं तुमको ना नोट्स दूंगा। ठीक है, किस तरह से आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक साथ पे लिखना है, या आप एक साथ पढ़ सकते हो। क्लियर? यस टेरिडोफाइटा सर। में, यस, कुछ डाउट है? नहीं नहीं। ओके ओके। टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मतलब क्या था? जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी डिप्लॉयड फेज है। क्या है स्पोरोफाइट? डिप्लॉयड फेज है। डिप्लॉयड फेज कैसा है? इट इज डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट। डोमिनेंट है और इंडिपेंडेंट है। डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट मतलब, डोमिनेंट मतलब पहले आएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब वो खुद से जिंदा रह सकता है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर आता है, तो वो रेसेसिव था और वो डिपेंडेंट था। मेन प्लांट बॉडीज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो उसमें क्या क्या होता है? रूट होता है, स्टेम होता है और लीफ होता है। रूट्स आर एडवेंटिशियस इन नेचर, मतलब फाइब्रस रूट्स होते हैं। इस तरह से रूट्स होते हैं इनके, जिस तरह से मोनोकॉट के होते हैं ना, फाइब्रस से रूट होते हैं। ओके, मतलब फाइब्रस रूट है तो प्लांट ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर सकता है, इजिली वॉश आउट हो सकता है, या इजिली उसको आप अपरूट कर सकते हो। द लीव्स प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट्स में बी स्मॉल, microphyls as in Selengiella, और large as in the size of macrophyls as in ferns। तो लीफ या तो छोटे होंगे, जैसे यहाँ पर एकदम छोटे छोटे माइक्रोफिल्स है, ओके, देख सकते हो तुम, एकदम स्मॉल स्मॉल लीफ है। या तो इसकी तरह होंगे, फर्न की तरह, जहां पर लीफ का साइज जो है वो बड़ा होगा। ओके, तो माइक्रोफिल्स, माइक्रोफिल्स मतलब नॉट एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिक है, मगर साइज में छोटे हैं, और यहाँ पर नॉर्मल साइज का लीफ है। ओके, तो आपको एग्जांपल्स याद रखने, फर्न में बड़े लीफ है या मैक्रोफिल्स है, और माइक्रोफिल्स है सेलेंजियाला में। ओके, नेक्स्ट कम्स द लीव्स एंड द लीफलेट्स बेरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। जो लीफ या लीफलेट जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होगा, अगर तुमको पता होगा, ये स्कूल में भी हमने पढ़ा था, ये मैं इसके लीफ का डोर्सल पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। लीफ के पीछे वाले पार्ट में ना तुमको इस तरह से छोटे छोटे स्पोरेंजिया दिखेंगे, यहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो जो भी लीफ में स्पोरेंजिया होगा ना, उस लीफ को हम बोलेंगे स्पोरोफिल। दैट पार्ट ऑफ द लीफ विल बी कॉल्ड स्पोरोफिल। ओके,
Sporangium development can be leptosporangiate sporangium, which is developed from a single initial cell and produces definite number of spores, or it can be eusporangiate, in which sporangium develops from many initial cells giving rise to many spores. ओके बहुत ध्यान से सुनो. लेप्टोस्पोरेंजिएट काफी जो लेप्टोस्पोरेंजिएट मतलब एक इनिशियल सेल से ही एक डिफाइनाइट नंबर या एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे. मतलब एक सेल से 1/2, 2/4, 4/6, 4/8, 8/16, 16/32, 64 सेल तक बनेगा या एक पर्टिकुलर नंबर तक बनेगा. ओके जब इस तरह से सिंगल सेल से एक पर्टिकुलर मास ऑफ सेल्स बनेगा उसको हम बोलेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट. ओके when a single cell will form a definite number of cell that is called leptosporangiate. okay eusporangiate क्या होता है? जहां पर ग्रुप ऑफ सेल मिलकर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया बनाएंगे. that will be called eusporangiate. eusporangiate क्लियर है? eusporangiate में बहुत सारे इनिशियल सेल्स होंगे जो बहुत सारे स्पोर्स को डेवलप करेंगे, whereas leptosporangiate में एक इनिशियल सेल होगा जो एक डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स बनाएगा और वो एक स्पोर बनाएगा. The sporangia contains sporangious tissue where spore mother cell undergoes meiosis. ये जो sporangia होता है ना, ठीक है, sporangia कहां पर आया है? लीफ के ऊपर आया है, राइट? sporangia आया है लीफ के ऊपर. तो ये लीफ के ऊपर ना sporanginous टिश्यू होंगे जहां पर मदर सेल होगी. आई रिपीट, जहां पर मदर सेल होगी जो मियोसिस करेगी. क्या करेगी? मियोसिस करेगी. लीफ में आएगा स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियोफोर. इसमें मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस. हमेशा याद रखो मियोसिस वही सेल में होगा जो डिप्लॉयड है ऑलरेडी. हैप्लॉयड सेल में कभी भी मियोसिस नहीं होगा क्योंकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है. कभी भी हम n/2 n/2 नहीं लिख सकते, राइट? ओके टू प्रोड्यूस स्पोर्स, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पोर्स. इन सम टेरिडोफाइट्स लाइक सेलाजिनेला. अच्छा इसको ना प्रोनाउंसिएशन सेलाजिनेला है, एक सेलेंजियानेला है. ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मगर इतना याद रखो स्पेलिंग में लेग आता है, LAG, लैग. जो लैग फेज हम बोलते हैं ना, लैग फेज, लॉग फेज, तो लैग आता है. बहुत बार प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना सेलेंजिनेला बोलते हैं तो LI लिख देते हैं हम. ओके तो अगर तुम्हें प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो उस तरह से बोलो जिस तरह से उसका स्पेलिंग आता है. ठीक है, तो सेलेजिनेला बोलो, जो बोलना है बोलो, मगर इतना याद रखो स्पेलिंग में LIG नहीं आता, स्पेलिंग में LAG आता है. एक्सक्यूज मी बहुत सर. बार ये स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं बिकॉज उसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से, तो उन लोग लिखते हैं SELIG. ओके आपको लिखना है LAG. इक्विसिटम एंड सेलेजिनेला. The sporophylls may be compactly arranged into structures called cones or strobili. ठीक है, कभी कभार कोन्स और जो ये जो स्पोर्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे और एक कोन फॉर्म करेगा. ठीक है, द स्पोरोफिल्स में भी कॉम्पैक्टली अरेंज एंड वे कोन फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलेंगे स्ट्रोबिलाई या कोन. व्हेन द स्टेम ऑफ टेरिडोफाइटा इज अंडरग्राउंड इट इज कॉल्ड राइजोम. ये भी याद रखो, ये राइजोम वाला जो पार्ट है ना, राइजोम यूजुअली हम पढ़ते हैं डाइकॉट रूट का मॉडिफिकेशन जिसमें जिंजर आता है, राइट? अंडरग्राउंड रूट का मॉडिफिकेशन में सर आता है, दैट इज कॉल्ड राइजोम. मगर इसको भी हम राइजोम बोलते हैं अगर अंडरग्राउंड स्टेम है उसको हम राइजोम बोलेंगे. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर बोर्ड पे सिखाओ ना, बोर्ड पे? ओके 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 नहीं समझ रहे हैं. ओके ओके जस्ट अ सेकेंड.
दिख रहा है बोर्ड? Yes. हेलो, बोर्ड दिख रहा है अभी? Yes. ओके, मूव। हेलो, ओके। स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसमें इसके अलावा लिखा है कि कभी कभार जो स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, इसको हम बोलते हैं राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। देन कम्स वो इक्विसेटम वाला एग्जांपल और सेलेंजिना वाला एग्जांपल, जहां पर उन्होंने लिखा है कि उनके पास कोन्स होता है। कोन्स क्या होते हैं? जो स्पोर्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोन्स। ठीक है, कोन्स का दूसरा नाम है स्ट्रॉबिलाई। ठीक है, हम यूजुअली ना स्ट्रॉबिलस से यूज करते हैं, बिकॉज कोन्स हम यूज करते हैं जिम्नोस्पर्म में। द टर्म कोन इज यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म्स आल्सो, तो इसके लिए हम स्ट्रॉबिलस ज्यादा यूज करेंगे टू अवॉइड कंफ्यूजन। ओके, टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। अभी तक हमने जनरेशन स्टार्ट नहीं किया है, ये इन जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं हम उसके। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट में आएगा रूट, स्टेम और लीफ। लीफ में प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। याद रखो, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू इज दैट विच विल प्रोड्यूस स्पोरेंजिया। उसमें मदर सेल होगा विच विल अंडरगो meiosis and that will produce spores. ओके, अगर टेरिडोफाइटा में अंडरग्राउंड स्टेम है तो वो राइजोम, उसको राइजोम बोलेंगे। और कुछ एग्जांपल है इक्विसेटम और सेलेंजिना, जिसमें स्पोर जो है कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और उसको हम कोन्स या स्ट्रॉबिलस बोलते हैं। क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. Okay. Most of the pteridophytes produce spores of similar kind known as homosporous. अच्छा, अभी मैं ये वाला पार्ट मिटाता हूं। अगर सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, अगर सेम टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। दैट इज कॉल्ड होमोस्पोरस, जिसमें आता है तुम्हारा लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस। ओके, और दूसरा टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। ओके, हेट्रोस्पोरस में क्या होता है? एक बड़ा स्पोर प्रोड्यूस होता है, एक मैक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है। ओके, एंड देन देयर इज स्मॉल माइक्रोस्पोर, एक मैक्रो और एक माइक्रो। जिसको हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस पहले वो पूरा रीड कर लेते, फिर हम वापस बोर्ड पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड नोन एज होमोस्पोरस। ओके, होमोस्पोरस होता है, इसमें आता है लाइकोपोडियम या ड्रायोप्टेरिस। while others produce two types of spores, that is one large spore which is called macrospore and the other smaller spore that is called microspore. इसलिए हम इनको बोलेंगे heterosporous. In this spore, the spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus. very important. ये spore जो है ये germinate होंगे और इनसे आएगा स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है मालूम है? इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है अनअट्रैक्टिव या नॉट सो, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसको आपको देखना पसंद नहीं होगा। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है ब्यूटीफुल, जैसे फ्लावर होता है। बट तुम बोल सकते हो रूट या बाकी सारे पार्ट्स इनकॉन्स्पिशियस, मतलब इतने अट्रैक्टिव नहीं है।
तो ये स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिशियस होता है। ओके, मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग है, याद रखो मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग है, मतलब वो भी डिपेंडेंट नहीं है, वो भी इंडिपेंडेंट ही होगा। इट विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या आया मेरा, गैमेटोफाइट आया, जिसको हम बोलेंगे प्रोथैलस, which will be called prothallus. The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. Gametophyte is cordate or heart-shaped. Male and female sex organ are called antheridia and archegonium respectively, which are present on the lower or ventral side of the gametophyte. Male और female gamete होंगे जो lower side of gametophyte पर होंगे, lower ventral side मतलब नीचे की तरफ, और वेंट्रल साइड पर होंगे ये। इसका हम लोग देखेंगे किस तरह से दिखते हैं, डोंट वरी, पहले बोर्ड पे आ जाते हैं। ओके, सेम टाइप ऑफ स्पोर होंगे तो होमोस्पोरस बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए दो एग्जांपल हम देखे, लाइकोपोडियम और ड्रायोप्टेरिस। उसके अलावा अगर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मोस्टली बाकी सारे टेरिडोफाइटा में होते हैं, एक बड़ा सा स्पोर होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्पोर, एक छोटा सा स्पोर होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ये अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। जहां से स्पोर गिरेंगे, सपोज स्पोर कहीं पर गिरे, जहां से ये स्पोर्स गिरेंगे वहां से जर्मिनेट होगा स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। इंडिपेंडेंट बोला मतलब ये फोटोसिंथेटिक है, ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। जिस तरह से हमने ब्रायोफाइटा में देखा था कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट आता है और ये स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, ठीक है। स्पोरोफाइट में से स्पोर प्रोड्यूस होंगे और वो स्पोर में से आएगा गैमेटोफाइटा। गैमेटोफाइटा जो है ये भी फोटोसिंथेटिक है, मतलब गैमेटोफाइटा भी स्पोरोफाइटा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, ठीक है। ये जो स्पोर्स होते हैं ना, जहां पर गिरेंगे वहां पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होंगे। मेल गैमेटोफाइट को हम बोलेंगे एंथ्रीडिया, फीमेल गैमेटोफाइट को हम बोलेंगे आर्चिगोनिया, ठीक है। और इनका हार्ट शेप्ड गैमेट्स होते हैं या हार्ट शेप्ड गैमेटोफाइटा होता है, ठीक है। वो डायग्राम में हम देखेंगे हार्ट शेप्ड गैमेटोफाइटा में से किस तरह से गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। एक ही प्लांट बॉडी में एक तरफ फीमेल गैमेटोफाइट आएगा, एक तरफ मेल गैमेटोफाइट आएगा, ओके, और फिर फीमेल और मेल फ्यूज होंगे और फिर से बनेगा वहां से स्पोरोफाइट। ओके, तो स्पोरोफाइट में से स्पोर प्रोड्यूस होंगे, स्पोर में से आएगा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, जहां पर गैमेट फ्यूज होगी वहां से फिर से आएगा स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, इस तरह से इनका साइकिल चलेगा। क्लियर है? गैमेटोफाइट में क्या होता है वो समझा, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके, वो पूरा साइकिल भी हम बनाएंगे, डोंट वरी। अभी तक हमने सिर्फ गैमेटोफाइट बनाया है, गैमेटोफाइट से जब हम फिर से स्पोरोफाइट बनाएंगे तब हम पूरा साइकिल भी बनाएंगे। The gametophyte of homosporous species is monoecious, while heterosporous species is dioecious. याद रखो होमोस्पोरस स्पीशीज का मोनेशियस है। मोनेशियस का मतलब क्या होता है, सोचो सोचो सोचो। मोनेशियस और डायशियस, अरे कोई तो बोलो, एनीवन? मोनेशियस, डायशियस कभी नहीं सुना? अच्छा, मैं तुमको हिंट देता हूं, ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल है। ओके, मोनेशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में, मतलब हर्माफ्रोडाइट जैसा।
मोनेशियस का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट। जो होमोस्पोरस है ना, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस प्रोड्यूस करेंगे मोनेशियस प्लांट। मोनेशियस प्लांट मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स। सर यस, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस नहीं समझा मुझे। ओके, वेट। मियोसिस से स्पोर प्रोड्यूस होता है ना, ये स्पोर दो टाइप के होते हैं। अगर सेम ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे होमोस्पोरस। अगर सेम ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम मियोसिस तो उसको हम बोलेंगे होमोस्पोरस। अगर दो अलग अलग टाइप के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें एक स्पोर का साइज बड़ा होगा, दूसरे स्पोर का साइज छोटा होगा, उसको हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। ओके, सेम टाइप के स्पोर होमोस्पोरस, डिफरेंट टाइप के स्पोर हेट्रोस्पोरस। ये स्पोर जहां पर गिरेंगे ना वहां से आएगा गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जहां पर ये स्पोर्स गिरेंगे वहां से ग्रो होगा गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ये जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है ये स्मॉल होगा, इनकॉन्स्पिशियस होगा और इंडिपेंडेंट होगा। ओके, स्मॉल, इनकॉन्स्पिशियस एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट लिखा है मतलब वो फोटोसिंथेटिक है। ओके, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट, या वो स्पोरोफाइट के ऊपर ग्रो नहीं करता है। गैमेटोफाइट जब ग्रो होता है हम उसको बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। क्लियर? यस सर। हेलो, क्लियर? अभी समझा होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस क्या है? हाँ समझा। ओके, दूसरा होमोस्पोरस, हमने बोला होमोस्पोरस से मोनेशियस प्लांट आएगा या मोनेशियस आएगा। मोनेशियस मतलब हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट तो पता है ना, मेल एंड फीमेल ऑन सेम बॉडी, सेम बॉडी पर मेल और फीमेल ग्रो करेंगे। एक ही प्लांट बॉडी पर मेल और फीमेल पार्ट्स या मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होगा। हेट्रोस्पोरस जो स्पोर्स होंगे ना, इससे मिलेगा मुझे डायशियस। डायशियस, डायशियस मतलब मेल अलग फीमेल अलग। ओके, अगर होमोस्पोर से गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो मोनेशियस होगा, मतलब एक ही प्लांट के पार्ट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आएगा। अगर हेट्रोस्पोरस से गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे डायशियस आएगा। डायशियस मतलब मेल गैमेटोफाइट अलग, फीमेल गैमेटोफाइट अलग। इज दिस क्लियर? यस। पक्का? आगे बढ़े हम। हाँ सर। कहाँ पे थे? Heterosporous species dioecious. This gametophytes require cool, damp, shady places to grow, and therefore these plants are restricted to limited geographical locations because of their special requirement of water. अच्छा, इनको कूल प्लेस, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए। ओके, इसलिए ये पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही ग्रो करेंगे, सब जगह पर ग्रो नहीं करते हैं। बिकॉज दे रिक्वायर स्पेशल रिक्वायरमेंट। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। जैकेटेड ऑर्गन्स मतलब वो सेक्स ऑर्गन के ऊपर कवरिंग होता था। ये सेम जैकेटेड ऑर्गन हमने उसमें भी पढ़ा था, ब्रायोफाइटा में भी पढ़ा था, उनके ऊपर जैकेट होता है। ओके, एंड दे आर ससाइल। व्हाट डू मीन बाय ससाइल? व्हाट डू यू मीन बाय ससाइल? ससाइल का मतलब होता है दे डोंट हैव स्टॉक। ओके, अच्छा, ये सपोज ये स्टेम है, इस तरह से सपोज लीफ आता है, राइट? तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो लीफ को पकड़ के रखता है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। ओके, कुछ कुछ प्लांट होते हैं जिसमें डायरेक्टली लीफ आता है, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं ससाइल। तो कौन सा प्लांट है? बहुत सारे ऐसे प्लांट है, ये मॉर्फोलॉजी में तुम पढ़ोगे, मतलब जो डेली हम देखते हैं प्लांट उसमें सबके पास ये डंडी होता ही है। ये स्पेशल टाइप के प्लांट्स है जो बहुत ही मतलब इजीली नहीं मिलते हैं ये प्लांट। उनमें
उनके लीफ को हम ससाइल बोलते हैं, उनमें डंडी नहीं होता, डायरेक्ट लीफ जुड़े हुए होते हैं। ओके, ऐसे वाले को हम बोलते हैं ससाइल। उसी तरह से इसका जो गैमेटोफाइट है ना, वो भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, उसके ऊपर ऐसे स्टॉक नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर कॉम्पैक्टली अरेंज है कोन, ठीक है। इसका डायग्राम नहीं दिया ससाइल का। ससाइल का मतलब होता है कि स्टॉक नहीं है, वो डायरेक्टली मेन बॉडी से जुड़ा हुआ है, कोई डंडी या कोई स्टॉक नहीं है जो उसको ऊपर लिफ्ट करता है। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन स्टेम, इस तरह से होगा वो। Sperms are flagellated and require external supply of water for swimming to the mouth of Archegonium for fertilization to take place. ये भी पहले बोला था, स्पर्म जो है वो स्विम करके वाटर में स्विम करके वो फीमेल एंथ्रोजॉइड तक जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय oogammy। oogammy मतलब, ठीक है, फीमेल गैमेट बड़ा होगा, इमूवेबल होगा, मेल गैमेट छोटा होगा, मूवेबल होगा। मेल गैमेट जो है वो मूव होकर फीमेल गैमेट तक जाएगा, उसको हम बोलेंगे oogammy। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डेवलप्स इनटू zygote which in turn develops into embryo. Embryo forms a well differentiated multicellular sporophyte। जैसे एम्ब्रियो फॉर्म होगा, एम्ब्रियो से फॉर्म होगा वेल डेवलप्ड मल्टीसेल्यूलर स्पोरोफाइट। ओके, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। आई रिपीट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद स्पोरोफाइट। ओके, इन केस ऑफ हेट्रोस्पोरस स्पीशीज, हेट्रोस्पोरस स्पीशीज मतलब जिसके दो अलग अलग टाइप के स्पोर थे, डायशियस थे, अलग अलग प्लांट पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट आता था। फीमेल गैमेटोफाइट remains attached to the parent sporophyte for a long period of time. The development of zygote to the embryo takes place within the female gametophyte. Male gamete या एंथेरोजॉइड ये जाएंगे, स्विम करेंगे आर्चिगोनियम के पास, ठीक है। उससे प्रोड्यूस होगा जाइगोट, जाइगोट से फॉर्म होगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बनेगा मल्टीसेल्यूलर स्पोरोफाइट, मल्टीसेल्यूलर स्पोरोफाइट। ओके, अगर हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, आई रिपीट, अगर हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, हेट्रोस्पोरस है तो हमने क्या देखा था, हेट्रोस्पोरस में हमने देखा था डायशियस है। डायशियस मतलब एक मेल मेल और अलग, फीमेल, फीमेल प्लांट अलग, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। तो ये जो फीमेल प्लांट है ना, उसके अंदर ही डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होगा, और ये जुड़ा हुआ होगा पेरेंट प्लांट को। देखो, मेल गैमेटोफाइट एंथ्रोजॉइड है, ठीक है। एंथ्रोजॉइड जाएगा स्विम करके आर्चिगोनियम के पास, ठीक है। ये स्विम करके जाएगा, जिसको हम बोलेंगे oogammy। oogammy क्यों बोलेंगे, ये साइज में बड़ा है, ये इमोटाइल है, ये साइज में छोटा और ये मोटाइल है। तो मेल जाएगा फीमेल के पास, जाइगोट फॉर्म करेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और वही एम्ब्रियो से आएगा मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, मतलब हमारा 2n जनरेशन या डिप्लॉयड जनरेशन, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, 2n देखा था, ठीक है। उसमें रूट स्टेम और लीफ होते हैं, लीफ में स्पोर मदर सेल होता है, मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस से स्पोर निकलते हैं, स्पोर जहां पर गिरेंगे वहां पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट आएंगे। फिर हमने देखा दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब सेम टाइप के स्पोर्स, हेट्रोस्पोरस मतलब मेल स्पोर, सॉरी, एक मेगास्पोर होगा, सॉरी एक मैक्रोस्पोर होगा और एक माइक्रोस्पोर होगा, ठीक है। मेगास्पोर यहाँ पर नहीं आएगा, कहीं और आएगा। एक मैक्रोस्पोर होगा और एक माइक्रोस्पोर होगा। मैक्रोस्पोर अलग, माइक्रोस्पोर अलग। होमोस्पोरस कंडीशन जो होता है वो मोनेशियस देता है। मोनेशियस मतलब एक ही प्लांट बॉडी होगा, यहाँ पर मेल गैमेट होंगे, यहाँ पर फीमेल गैमेट होंगे, ठीक है। मेल गैमेट यहाँ से तैर के फीमेल गैमेट के पास जाएंगे थ्रू वाटर, पक्की बात। जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन होगा उसमें मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। मेल प्लांट से एंथ्रोजॉइड आएंगे, फीमेल प्लांट तक आएंगे, फीमेल में ही
जाइगोट डेवलप होगा, काफी टाइम तक फीमेल प्लांट में ही जो स्पोरोफाइट है वो ग्रो करेगा, फिर जाके वो डिटैच हो जाएगा, फिर जाकर वो इंडिपेंडेंटली रहेगा। तो इस तरह से सर पहले स्पोरोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइटिक जनरेशन और उसके बाद वापस स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, स्पोरोफाइटिक सर डिप्लॉयड है, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, रेसेसिव है, मगर ये भी इंडिपेंडेंट है। ओके, और ये एन है। जैसे ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, उसमें छोटे से टाइम के लिए स्पोरोफाइट आता था। इसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट मोर और लेस सेम टाइम जितने होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट कुछ कुछ स्पीशीज में एग्जैक्टली हाफ होते हैं स्पोरोफाइट के। हेट्रोस्पोरस कंडीशन में बहुत टाइम लगता है जाइगोट को डेवलप होने के लिए। तो जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है उसका जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट स्पोरोफाइट के लेंथ जितना हो जाता है। बट अगर यूजुअली देखा जाए तो स्पोरोफाइट साइज में थोड़े बड़े हो, मतलब उनका जो टाइम स्पेन होगा वो ज्यादा बड़ा होगा व्हेन कंपेयर टू गैमेटोफाइट। इज दिस क्लियर? क्लियर है ये? Yes, sir. सर ओके, हाँ अगर बोलो। वो मेल और फीमेल अलग अलग दो प्लांट पे होगा तो हाँ हाँ, वो कैसे आएगा, मेल फीमेल पे कैसे आएगा? मेल प्लांट में से ना एंथ्रोजोइड जाएंगे और फीमेल प्लांट तक तैर के जाएंगे। जैसे पोलन ग्रेन्स कैसे फ्लावर से जाके नेक्स्ट फ्लावर पे जाते हैं, हाँ यहाँ पर वाटर चाहिए तो एंथ्रोजोइड जाएंगे, वाटर से स्विम होके फीमेल प्लांट में जाएंगे। अच्छा, ये मेल फीमेल एकदम दूर दूर नहीं होगा, एकदम बाजू बाजू में होगा। यहाँ पर मेल होगा, यहाँ पर मेल होगा, यहाँ पर फीमेल होगा। यहाँ से स्पर्म जाएंगे तैर के इसके पास। और जो पहला वाला था ना ये होमोस्पोरस, होमोस्पोरस में क्या कैसा होता है, ये प्रोथैलस होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा तुम्हारा फीमेल गैमेट, यहाँ पर होगा तुम्हारा मेल गैमेट। तो एक ही प्लांट में दोनों पार्ट है, तो यहीं से तैर के वो यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, दोनों एक ही प्लांट पार्ट पे है, इसमें दोनों अलग अलग प्लांट पार्ट पे, मगर डिस्टेंस उतना ही रहेगा। इसको भी उतना ही स्विम करना है, इसको भी उतना ही स्विम करना है। क्लियर? यस क्लियर है पक्का? आगे बढ़ सकते हैं हम। अभी भी कोई भी डाउट है तो बेशक पूछ सकते हो, हम फिर से वापस करेंगे, डोंट वरी। ये ऐसे टॉपिक नहीं है जो एक ही बार में आ जाएंगे, यू नीड रिकरिंग रिवीजन ऑफ दिस। जो भी अभी दे रहे हैं ना नीट, उनको भी पूछना कि प्लांट वाला पार्ट कितना इजी है पढ़ने के लिए। मैक्सिमम जो नेगेटिव मार्क्स जाते हैं वो यही यूनिट में जाते हैं। इज दिस क्लियर? पक्की बात है? आगे बढ़ सकते हैं Yes, हम। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ ठीक है। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिटेट। ठीक है, ये सबसे पहला इवेंट है जो सीड हैबिट जैसा फॉर्म करता है। कैसा सीड हैबिट जैसा फॉर्म करते थे? देखो, इसमें डेवलपमेंट हुआ फीमेल प्लांट बॉडी में, राइट? ठीक है, सीड भी फॉर्म ऐसे ही होता है ना, फीमेल गैमेटोफाइट में पूरा का पूरा जाइगोट डेवलप होता है, एम्ब्रियो तक जाता है। ठीक है, तब जाकर ओव्यूल सीड बनता है। तो ये सबसे पहला फीचर है सीड हैबिट का। मतलब हम बोल सकते हैं ये प्लांट जो है आज के प्लांट्स के एंसेस्टर्स है। ओके, this event is a precursor to the seed habit, that is towards formation of seed, considered an important step in evolution. Hence heterospory leads to seed habit in plants. कौन से टाइप के स्पोर्स ने सीड हैबिट को लीड किया? हेट्रोस्पोरी। ये स्टेटमेंट याद रखोगे, हेट्रोस्पोरी लीड्स टू सीड हैबिट इन प्लांट्स। इन फर्न्स लाइक ड्रायोप्टेरिस द स्टेम इज एन अंडरग्राउंड राइजोम। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अंडरग्राउंड राइजोम बोलते हैं हम उसको। विथ लार्ज एरियल लीव्स। एरियल लीफ मतलब लीव्स जो होते हैं वो जमीन के ऊपर होते हैं। जनरली पिनेटली कंपाउंड एंड ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रॉन्ट। पिनेटली कंपाउंड मतलब देखा है तुमने गुलमोहर के कैसे लीफ होते हैं, छोटा छोटा लीफ मिलके एक बड़ा लीफ बनता है। नीम का भी लीफ ऐसा होता है, देखा है? कड़ी पत्ता, छोटे छोटे लीफ मिलके एक पूरा सा बड़ा सा लीफ बनते हैं। हम ये पूरे लीफ को एक लीफ कंसिडर करते हैं, राइट? दिस एंटायर लीफ इज वन लीफ। मगर देखा जाए तो इसमें कितने छोटे 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 ऐसे लीफ है। तो ये वाले छोटे छोटे लीफ को हम बोलते हैं पिन्ना, PINNA, पिन्ना। अच्छा, ये लीफ के पार्ट्स ना सारे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।
मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ये बहुत सारे टर्म्स रिपीट होंगे. इज दिस क्लियर? पिन्ना समझा? पिन्ना और कंपाउंड लीफ समझा? कड़ी पत्ता देखा है कि नहीं? कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, नीम, देखा गुलमोहर, है. सबके पत्ते Yes. कैसे होते हैं? एक बड़ा पत्ता दिखता है मगर वो बड़े पत्ते में छोटे 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 पत्ते होते हैं. फिर ऐसे भी पत्ते आते हैं जैसे गुलमोहर में ऐसा ऐसा बड़ा सा ऐसा बड़ा सा होता है, और ये बड़े वाले में ना हर जगह पे ऐसे 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 ऐसे. नारियल की तरह. नहीं नहीं, नारियल की तरह नहीं. हाँ, नारियल की तरह बोल सकते हो मगर उसको पिन्ना नहीं बोलेंगे क्योंकि नारियल में जो लीफ का साइज है वो बहुत बड़ा है. पिन्ना में बहुत छोटे छोटे लीफ होंगे और इसमें ऐसे छोटे छोटे पत्ती आते दोनों तरफ, है ना. इसको हम बोलते हैं बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ. इसको हम बोलते हैं बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ. इज दिस क्लियर? देखे ऐसे लीफ तुमने? सर. देखिए यस सर. सर. ओके. तो ये इवेंट जो है वो प्रीकर्सर है. उसके अलावा ड्रायोप्टेरिस के बारे में दिया कि उनके पास अंडरग्राउंड राइजोम होता है और उनके पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं. तो ये वाला जो है वो भी पिनेटली कंपाउंड लीफ है जिसको हम फ्रॉन्ड्स बोलते हैं. फ्रॉन्ड. तो जो पूरा लीफ मैंने बनाया ना, दैट एंटायर लीफ विल बी कॉल्ड फ्रॉन्ड. FRONDS, फ्रॉन्ड्स. यंग लीव्स शो सर्सिनेट वेनेशन. अच्छा, सर्सिनेट वेनेशन क्या होता है मालूम है? अगर तुमने ये लीफ अच्छा, टेरिडोफाइटा देखा है तुमने? ये प्लांट सच में देखा है? हैव यू सीन दिस प्लांट? प्लांट नहीं देखा. Okay, firstly na soil firstly show you the images of this plant. Just give me a second. Just give me a minute, okay? यहाँ पे देखो, ये टेरिडोफाइटा, ये देखे है हाँ. ये वाले प्लांट काफी कॉमन होते हैं. ये बारिश के टाइम पे तो बहुत ही, अभी ये टाइम पे बहुत दिखेंगे तुमको. और पता है जो स्टार्टिंग में हमने हॉर्स टिल देखा था, तुमने हॉर्स टेल देखा था? हॉर्स टेल पढ़ा था. ये हॉर्स टेल देखो, घोड़े की पूंछ जैसे गिरते हैं. और जो सर्सिनेट वेनेशन बोल रहा था ना मैं, वो ये है. अरे यार, दिस इज सर्सिनेट वेनेशन. ये जो देख रहे हो तुम किस तरह से ऊपर की तरफ कॉइल हो गया है, वो इसको हम बोलते हैं सर्सिनेट वेनेशन. और ये भी अगर लीफ तुम देखोगे तो सेंटर में एक बड़ा पार्ट है और आसपास दोनों तरफ छोटी छोटी पत्तियां हैं. उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ. सर्सिनेट वेनेशन समझा सबको क्या है? जो लीफ है वो कॉइल होता है. द लीफ कॉइल्स अप. ये डायग्राम दिख रहा है? इसमें जो छोटे छोटे स्पाइरल देख रहे हो ना, वो आगे जाके और बड़ा लीफ बनेंगे. तो ये पहले ये वाला पार्ट खुलेगा, उसके बाद ये वाले ये साइड खुलेंगे, ये वाला वो साइड खुलेगा, ये वाला ये साइड खुलेगा. ये सारे इस तरह से खुलते जाएंगे. इज दिस क्लियर? इस तरह के वेनेशन को हम बोलते हैं सर्सिनेट वेनेशन. ओके. और इक्विसेटम भी था, राइट? इक्विसेटम लाइकोपोडियम भी देखते हैं क्या है.
ये है इक्विसिटम, ये उसका कॉम्पैक्ट कोन स्ट्रक्चर है। ओके, देन लाइकोपोडियम हमने देखा था बुक में, ये है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हमने फर्न अच्छे से देखे, लाइकोपोडियम इतने कॉमन नहीं है हमारे यहाँ। सर मैंने देखे अब कोई जगह होती है सर वहाँ पे कोई नहीं जाता, वहाँ पे दिखते हैं। हाँ देखे होंगे, मैं ये नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि फर्न ज्यादा कॉमन है, ये इतने कॉमन नहीं है। फर्न तो गार्डन वगैरह के भी बाउंड्री पे लगाए जाते हैं। इसी को हम क्लब मॉस बोलते हैं। ओके डन। कुछ डाउट है? शीतल कुछ डाउट है? तो और आगे बढ़े नो हम? सर। ओके ओके। हाँ हाँ। ये दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेट। कौन सा इवेंट? हेट्रोस्पोरी का इवेंट ने सीड हैबिट दिया। ओके, हमने सर्सिनेट वेनेशन देखा, कॉइलिंग फ्रॉम टिप टू द बेस। The petioles are covered with brown multicellular hairs called ramenta. ये पता है ब्राउन कलर के स्मॉल स्मॉल यूनिसेलुलर हेयर थे, छोटे छोटे हेयर। हेयर देखे थे तुमने ब्राउन कलर के? जो कॉइलिंग था ना, जो कॉइल बनाया था ना ऐसे फोटो में, वो कॉइल के ऊपर ऐसे ब्राउन कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, उसको हम बोलते हैं रामेंटा। द लीफलेट्स ओपन डाइकोटोमस और फरसेट वेनेशन। डाइकोटोमस और फरसेट वेनेशन ये एक टाइप का ओपनिंग सिस्टम है, मतलब पहले ये खुलता है, पहले बड़ा स्पाइरल खुलेगा, फिर छोटे स्पाइरल खुलेंगे ऑल्टरनेटिवली। ओके, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, ये नहीं देना चाहिए था, डाइकोटोमस और फॉरसेट वेनेशन। बेसिकली ऐसे समझो, पहले बड़ा वाला पत्ती खुलेगा, फिर उसके बाद छोटा वाला पत्ता खुलते रहेगा। The sporangia are formed on the ventral side of the leaf surface. वेंट्रल और लोअर साइड, वेंट्रल और लोअर साइड, वेंट्रल और डॉर्सल पता है ना सबको? आपको वेंट्रल और डॉर्सल पता है, राइट? यस सर। ओके, वेंट्रल साइड अगर हम लोग हमारा बात करें तो हमारा चेस्ट वाला पार्ट इज वेंट्रल, बैक साइड वाला पार्ट इज डॉर्सल। एनिमल में भी सेम होगा, मगर एनिमल ऐसे चार पैर पर चलेंगे तो उनका वेंट्रल साइड जमीन की तरफ फेस होगा, डॉर्सल साइड आसमान की तरफ फेस होगा। उसी तरह से प्लांट का बात करो तो जो डार्क ग्रीन पार्ट होता है, जो डार्क ग्रीन पार्ट होगा, ओके, वो होगा डॉर्सल पार्ट, क्योंकि वो आसमान की तरफ है। और जो पीछे वाला पार्ट होगा, जो लाइट ग्रीन कलर का पार्ट होता है, उसको हम बोलेंगे वेंट्रल पार्ट, दैट इज द लोअर सरफेस। यहाँ पर होते हैं स्पोरोफिल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सोराई, SORI प्लूरली, और सिंगुलरली उसको बोलते हैं सोरस। ये सोरस के ऊपर मेम्ब्रेनस शीथ होता है, जिसको हम इंड्यूसम बोलते हैं। Anthrozoids in ferns are generally spirally coiled and multicellate. In ferns like Pteris, each sorus is projected and reflected margin of the fertile leaflet, which is called false indusium. तो ये फॉर्म्स में स्पाइरली कॉइल्ड होता है, मल्टीसिलेटेड मतलब बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और हर सोरस मार्जिन पर होता है एक फर्टाइल लीफलेट। या फर्टाइल लीफलेट मतलब जो लीफलेट जिसके पास स्पोरेंजिया होगा उसको हम बोलेंगे फर्टाइल लीफलेट, और ये जो कवरिंग होगा उसको हम बोलेंगे इंड्यूसियम, इंड्यूसियम। ओके, देखो ये रहा उसका लाइफ साइकिल। हम स्पोरोफाइट से चालू करते हैं। स्पोरोफाइट 2n था, उसके ऊपर स्पोरोफिल आएगा। स्पोरोफिल मतलब लीफ के ऊपर आता था, राइट? उसमें स्पोरेंजिया होगा, मदर सेल में स्पोर प्रोड्यूस होंगे मियोसिस से। ठीक है, स्पोर्स दो टाइप के होते हैं, होमोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी हमने देखा था, मगर लाइफ साइकिल बनाते टाइम हम एक ही लेंगे। स्पोर्स प्रोथैलस होता है, दैट इज डेवलपिंग गैमेटोफाइट। ओके, एंथ्रीडिया एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करेगा, आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जाइगोट फॉर्म होगा और एम्ब्रियो फॉर्म होगा। जाइगोट और एम्ब्रियो जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट में फॉर्म होगा अगर वो हेट्रोस्पोरी है तो। इज दिस क्लियर?
ये वाला जो हमारा है ये हमारा स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, ये हमारा गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। ये 2n स्टेज है, ये n स्टेज है। क्लियर? ओके, अभी ये वाला पार्ट ना, ये वाला स्टार्ट करने से पहले, ये वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था हम वो वीडियो या एनिमेशन देखेंगे किस तरह से होता है, तो वो पहले देख लेते हैं हम। You have probably seen ferns growing in gardens or in someone's backyard. Ferns are a type of pteridophyte. Pteridophytes are plants that flourish in a damp, cool and shady habitat, although some species also grow in sandy soil conditions. They occupy a special place in plant evolution as they were the first terrestrial plants to possess vascular tissues and true root, stem and leaves. The leaves of a pteridophyte are large as in ferns or small as in the case of Selaginella. Pteridophytes are widely used as ornamental plants, soil binders and for medicinal purposes. Based on the organization of the plant body, including the nature of the leaf and location of sporangia, they are classified as Coelopsida, Lycopsida, Sphenopsida, and Pteropsida. The life cycle of a pteridophyte begins when the plant body, a sporophyte, bears sporangia. The life cycle of a pteridophyte begins when the plant body. अच्छा, ये जो है ना, ये जो आपको साइकिल दिख रहा है, ये साइकिल है मोनेशियस प्लांट का, मतलब ऐसा प्लांट जिसमें एक ही प्लांट में मेल और फीमेल गैमेट्स आएंगे। तो देखो, इसके लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होगा, ये यहाँ पर स्पोरेंजिया है। जस्ट अ सेकंड ना, मुझे कर्सर लाने दो। ये है तुम्हारा स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया है, इसमें से स्पोर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। फिर ये प्रोथैलस है, प्रोथैलस ग्रो करेगा। ये देखो, एक ही प्लांट के पार्ट में मेल और फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। यहाँ से स्पर्म जाएगा, या स्पर्म नहीं बोलेंगे हम लोग, एंथ्रोजॉइड बोलेंगे, आर्चिगोनियम के पास जाएगा और फिर ये डेवलप होगा, ठीक है। एंड देन वो नया स्पोरोफाइट में कंटिन्यू करेगा अपना लाइफ। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट आएगा, गैमेटोफाइट फिर से स्पोरोफाइट को जन्म देगा, या गैमेटोफाइट के फ्यूजन से फिर से नया स्पोरोफाइट आएगा। A sporophyte bears sporangia, which are subtended by leaf-like appendages. ये देखो, लीफ के ऊपर ये जो सोरा या सोरस बोला था ना, ये लीफ के पीछे के तरफ। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब भी टेरिडोफाइट देखोगे ना, प्लीज उसको पलट के देखना, ठीक है। अगेन टच मत करना अगर तुमको एलर्जी वगैरह है तो, ठीक है। बहुत लोग को इससे एलर्जी होता है, खुजली वुजली स्टार्ट हो जाता है, तो सिर्फ देखना, ओके। वरना कल को बोलोगे सर मुझे एलर्जी हो गया, आपने बोला था देख के टच करने को। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ये छोटे, जिस तरह से पोलन ग्रेन एकदम छोटे छोटे होते हैं, ये भी वैसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए एलर्जी क्रिएट कर सकता है ये। Sporophylls. However, in some genera like Equisetum, sporophylls might form distinct and compact structures called. ये कौन है स्पोरोफिल्स? अगर पैक्ड होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, तो हम लोग उसको कोन्स या स्ट्रोबिलस बोलेंगे। Strobili or cones. The sporangia produce spores in spore mother cells by meiosis, which germinate into gametophytes called prothallus. A small multicellular. ये देखा, हार्ट शेप प्रोथैलस, मल्टीसेलुलर, जहां पर एक साइड मेल गैमेट है, एक साइड फीमेल गैमेट है। Free-living and mainly photosynthetic gametophyte, which grows only in cool, damp, and shady places. The prothallus also bears the male and female sex organs, the antheridium and archegonium. The antheridium produces the male gametes called antherozoids, whereas the archegonium produces an egg. When released, antherozoids travel through water and eventually reach the mouth of the archegonium, where each one fuses with an egg to form a zygote. This zygote develops into a young embryo, which
which further develops into a multicellular and well-differentiated young sporophyte, and ultimately into a mature sporophyte. This completes the life cycle of a pteridophyte, which is divided into the gametophytic phase and the sporophytic phase, the most dominant phase. Pteridophytes can be homosporous or heterosporous. Homosporous pteridophytes produce spores of similar kind, while heterosporous pteridophytes produce two different types of spores, large or megaspores and small or microspores. Megaspores germinate into female gametophytes, which produce eggs, while microspores germinate into male gametophytes, which produce antherozoids. The egg and antherozoid fuse to form a zygote, which develops into a young embryo, which then gives rise to a sporophyte. ये देखो, ये है ससाइल, ये जो आपको दिख रहा है, अरे यार वो जो रेड पार्ट आपको दिख रहा था, वो रेड पार्ट कहीं से कनेक्टेड नहीं था। देखो डायरेक्टली वो स्टेम से जुड़ा हुआ था, कुछ स्टॉक वगैरह नहीं था उसमें। दिख रहा है ये रेड पार्ट, दैट इज कॉल्ड ससाइल। ससाइल मतलब डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, कुछ स्टॉक या ऐसा कुछ नहीं होगा। These pteridophytes occupy an important place in the plant kingdom as they were the first plants to have true roots, stems and leaves, as well as vascular tissues. क्लियर? लाइफ साइकिल समझा है? हेलो? यस सर। चलो अभी हम देखते हैं टेरिडोफाइटा के 4 अलग अलग क्लासेस, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोसिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है, सिलोप्सिडा देखते हैं। अच्छा, पी बहुत, जहां हमेशा देखो टेरिडोफाइटा में पी हमेशा साइलेंट होगा, स्टार्टिंग में आएगा तो हाँ। फिर लाइकोसिडा, सिनप्सिडा में भी पी साइलेंट ही है। Silopsida, these are the most ancient plant categories. The plants in this class have many primitive characters, like their plant body is differentiated into stem, underground है इसलिए हम इसको rhizome बोलेंगे, scaly leaf and rhizoids. Only one genus is found to be present in this category. Example, Silotum, a living fossil, Rhinia and Horneophyton, जिसको हम fossil plant बोलते हैं। आई रिपीट, सिलोप्सिटम को हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं और हॉर्नियोफाइटन को हम फॉसिल प्लांट बोलते हैं। ये सबसे पुराने प्लांट्स में से है और इसके हमको फॉसिल्स मिले हैं। देन कम्स लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा हैज प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. लीव्स आर ग्रीन, photosynthetic and are called tropophiles. Sporophylls are produced in groups called strobilus या कोन. लाइकोप्सिडा में कोन होता है तो इसमें इक्विसेटम आएगा। ओके, अच्छा बाय द वे, तुमको वो संजीवनी प्लांट मालूम है? संजीवनी नहीं। अच्छा, बहुत सारे हिल स्टेशन में ना, स्पेशली महाराष्ट्र के हिल स्टेशंस में, महाबलेश्वर वगैरह पे जाओगे ना तो वहाँ पे पहाड़ पर एक स्पेशल टाइप का प्लांट ग्रो करता है, दैट इज ऑल्सो टेरिडोफाइटा। उसको संजीवनी बोलते हैं। अच्छा, ये संजीवनी वो प्लांट नहीं है जो वो ऊपर से वो हिमालय से हनुमान जी लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए, वो संजीवनी नहीं है। इसको संजीवनी बोलते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। ऐसे बोलते हैं कि ये प्लांट को अगर पानी में रखोगे और फिर वो पानी पियोगे तो तुम्हारा इम्यूनिटी बढ़ता है या तुम्हें बीमारी नहीं होगी, इसलिए इसको संजीवनी बोलते हैं। ओके, तो ये संजीवनी प्लांट एक तो दिखता भी काफी अट्रैक्टिव है ये, तो बहुत सारे हिल स्टेशन पे अगर तुम जाओगे बारिश के टाइम पे तो तुमको ऐसे कांच के बोतल में संजीवनी बेचने वाले लोग इजीली मिल जाएंगे। वो संजीवनी ऑल्सो कम्स इन टेरिडोफाइटा। वो टेरोप्सिडा है या लाइकोप्सिडा, आई एम नॉट श्योर। हाँ दिया इधर सेलेंजियाना, वो ओके, वो लाइकोप्सिडा में आएगा। Sporophylls are produced in groups called strobilus or cone at the tip of the plant.
club mosses belong to this category. Example, Selencinella bryopteris, that is known as Sanjeevani. Lycopodium, common club moss. Then comes Spinopsida, इसमें horsetails आएंगे. Plant body is differentiated into root, stem and rhizome. इसमें भी underground rhizome होगा, scaly leaf होंगे. Epidermis contains silica which makes the leaves rough in nature. इसके जो एपिडर्मिस होते हैं उसके ऊपर सिलिका या सैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी वजह से जो लीफ है उसका सरफेस रफ हो जाता है. फायर इन द फॉरेस्ट कैन इमर्ज आउट इफ टू डिफरेंट हॉर्सटेल्स कोलाइड. इनफैक्ट ये इतने रफ होते हैं, इतने ड्राई होते हैं कि अगर ये आपस में घिसेंगे तो आग भी लग सकता है. द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया टेक्स प्लेस इन स्पेशल ब्रांचेस कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स. ऑब्वियसली ये जो इतना रफ वाला पार्ट है वहां पे स्पोरेंजियम नहीं आएगा, तो स्पोरेंजिया आएगा स्पेशल टाइप के ब्रांच पर जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स. These are arranged in a group of long condensed cone. This cone formed a apical part of the aerial stem. ये सबसे टॉप मोस्ट पार्ट फॉर्म करता है एरियल स्टेम का. इसमें आता है इक्विसेटम या पाइप. ये ना तुमको सारे फीचर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको ना एग्जांपल याद रखने हैं. जैसे फिलोप्सिडा में फॉसिल प्लांट आएगा या लिविंग फॉसिल आएगा, लाइकोप्सिडा में क्लब मॉस आएगा, ठीक है, संजीवनी आएगा या सेलेजिनेला आएगा, और स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम आएगा. ये सारे एग्जांपल्स याद रखो, फीचर्स वगैरह नहीं पूछेंगे. टेरोप्सिडा मतलब जो हम नॉर्मल देखते हैं, जो नॉर्मल हम मैक्सिमम टेरोप्सिडा देखते हैं, जिसको हम फर्न भी बोलते हैं. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फर्न्स. राइजोम इज स्मॉल एंड लीव्स आर कंपैरेटिवली लार्जर एंड दे आर नोन एज फ्रॉन्ड. पूरे लीफ को हम फ्रॉन्ट बोलते हैं, पूरा इस तरह से जो लीफ होगा. दिस एंटायर लीफ विल बी कॉल्ड फ्रॉन्ड. ओके, यहाँ पर कर्विंग भी हो सकता है. Multicellular hairs are present on the young leaf and young rhizome of ferns called ramenta. स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम रमेंटा बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं. एवरी लीफ ऑफ फर्न प्रोड्यूसेस स्पोरेंजिया एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. हेंस कोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन फर्न्स. इसलिए कोन्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं फर्न्स में, बिकॉज स्पोरेंजिया हर लीफ में प्रोड्यूस होता है. एग्जाम्पल अजोला, एडेंशियम, अल्सोफिया, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस टेरिस, मार्सेलिया, सेल्वियना. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके. ओके, इसका ना एक काम करो, ये लाइफ साइकिल ना एक बार रीड द एंटायर पार्ट. लाइफ साइकिल ट्राई करो खुद से बनाने का. पहले एक काम करो, पहले रीड करो, लाइफ साइकिल मत बनाओ, खाली एक बार रीड कर लो. जस्ट रीड द एंटायर थिंग. तब तक हम लिविंग फॉसिल भी देख लेंगे. लिविंग फॉसिल क्या है, वो प्लांट कैसा दिखता है. ये है लिविंग फॉसिल. दिस इज हाउ लिविंग फॉसिल्स लुक. ठीक है, वो जो कौन है या स्ट्रोबिलाई है उसी को लिविंग फॉसिल बोला है. ये वो हॉर्स टेल, ये पता है, बोल रहे थे हम, वो हॉर्स के टेल के जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे लीफ आते हैं इस पे. अच्छा, ये लीफ पे स्पोरेंजिया नहीं आएगा, स्पोरेंजिया आएगा अलग ब्रांच पे, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर. ओके, यही सर वो संजय ने दिखा. ये देखा है. हेलो, नहीं सर. हाँ, ये यूजुअली हमारे यहाँ पे नहीं उगता. ये ठंडी जगहों पर ज्यादा ग्रो करते हैं. जो कोल्ड क्लाइमेट होगा ना वहां पर ज्यादा ग्रो करेंगे. दूसरा, इस पे ना यही इसके ऊपर ही सिलिका आएगा. ये तो यंग है, जब ये थोड़ा मैच्योर होगा ना तभी इसके ऊपर सिलिका आएगा, और फिर जब वो रब होंगे तब आग लग सकता है.
ओके, सर वो संजीवनी दिखाए है ना, कौन सा? संजीवनी। अच्छा संजीवनी, ओके ओके, वो ऑलरेडी हमने देखा, सेलेंजीन वाला था ना। चलो वो भी देख लेते हैं। ये रहा वो। देखा? चलो जस्ट रीड दैट। जो तुम्हारे नोट्स में टेबल है वही किया है मैंने, सिर्फ यहाँ पर हेट्रो और होमोस्पोर्स ऐड कर दिया है। इसमें तुमको जितना ऐड करना है तुम कर सकते हो। ये वाला जो पार्ट है वो आएगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक जेनरेशन, और ये वाला जनरेशन आएगा गैमेटोफाइटिक। उसके अलावा तुम इसके नीचे लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है बट तुम टेबल के नीचे ना ऐसे लिख सकते हो, स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है। स्पोरोफाइट यहाँ पर डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट रेसेसिव है, और ये भी इंडिपेंडेंट ही है। ओके, इस तरह से तुम लिख सकते हो। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
जो तुम्हारे नोट्स में दिया है वो सेम है, बस मैंने यहाँ पर हेट्रो और होमो ऐड किया है, थोड़े और डिटेल्स डाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करते हैं। सर सर हाँ बोलो। सर ये डायग्राम फिर से बताइए एक बार। अच्छा ओके, हम ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट है, 2n है, ठीक है। स्पोरोफाइट में रूट स्टेम लीफ आएगा, लीफ के पीछे स्पोरोफिल होंगे, उसमें स्पोरेंजिया होगा जो हमने देखा था लीफ के पीछे इस तरह से था, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट में लीफ के जैसा होता है, कुछ कुछ प्लांट में कोन या स्टोबिलाई के फॉर्म में होता है। उसके अंदर होता है स्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस होगा और मियोसिस से बनेंगे स्पोर। स्पोर दो टाइप के होते हैं, हेट्रोस्पोर और होमोस्पोर। हेट्रोस्पोर मतलब मेगास्पोर से फीमेल गैमेट बनेगा, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट बनेगा। होमोस्पोर मतलब दोनों सेम ही साइज के स्पोर बनेंगे, ओके। हेट्रोस्पोर से मेल गैमेट फीमेल गैमेट अलग अलग प्लांट पे बनेगा, और होमोस्पोर में मेल और फीमेल जो है वो एक ही प्लांट पे अलग अलग पार्ट पे आएगा। जैसे पता है हमने हार्ट शेप देखा था, इस तरह से देखा था, यहाँ पर यस मेल गैमेट से यहाँ पर फीमेल गैमेट थे, तो वो आएगा होमोस्पोर में, ओके। ये स्पोर बनेंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट भी याद रखो, गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट भी खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, खुद से जिंदा रह सकते हैं। गैमेटोफाइट में मेल गैमेटोफाइट है एंथ्रीडिया, उससे प्रोड्यूस हो गया एंथेरोजॉइड। फीमेल गैमेटोफाइट है आर्चिगोनिया, उससे प्रोड्यूस होगा फीमेल गैमेट या एग सेल। ओगैमी होगा, ओगैमी मतलब जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट तैर के जाएगा फीमेल गैमेट के पास, और यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा, ओके। यहाँ पर जो होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा, ओके। ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बाद ही वापस एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, ओके। अगर वो हेट्रोस्पोर है तो जो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट है वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। अगर वो हेट्रोस्पोरी से फॉर्म हुआ है तो डेवलपमेंट ऑफ गैमेट है, ऑब्वियसली वो फीमेल बॉडी पार्ट में होगा। और हेट्रोस्पोरी का यही जो है कि हेट्रोस्पोरी का जो फीचर है कि मेल गैमेट आएगा और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फीमेल बॉडी पार्ट पे होगा, उसी से हमें सीड फॉर्मेशन का एवोल्यूशन पता चलता है। क्लियर है? तो जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, एम्ब्रियो से वापस स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट होगा। So this phase is called sporophytic generation, this phase is called gametophytic generation. स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है और इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट रेसेसिव है मगर ये भी इंडिपेंडेंट है। क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। चलो फटाफट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख ले हम। यस सर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉइल बाइंडिंग मतलब ये ना कैसे ग्रो करते हैं पता है? ये कभी भी एक या दो प्लांट नहीं ग्रो करेंगे, पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेंगे। मतलब बहुत सारे प्लांट, जैसे ग्रास कैसे ग्रो करता है, ग्रास कैसे ग्रो करता है, फटाफट रनर की तरह ग्रो करता है। वो इतने फटाफट नहीं ग्रो करते हैं, बट ये एक जहां पर होंगे वहां पर बहुत सारे झुंड में ग्रो करेंगे। कभी भी सिंगुलर प्लांट नहीं होगा, जिसके वजह से बहुत सारा सॉइल पकड़ के रखता है। ऑल्दो इनका रूट वीक होता है, एडवेंटिशियस है, बट स्टिल ये बहुत सारे साथ में ग्रो करते हैं, इसलिए ये सॉइल को पकड़ लेते हैं, इसलिए सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं। मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये एंटी हेलमिंथिक ड्रग की तरह फॉर्म होता है। एंटी हेलमिंथिक ड्रग मतलब कीड़े को मारने वाले ड्रग्स की तरह यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब बेसिकली ब्यूटिफिकेशन के लिए काम आते हैं, गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। मोस्टली क्या होता है गार्डन में जहां पर ऐसे रास्ता या बाउंड्री, गार्डन के बीच में एक रास्ता बनाते हैं चलने के लिए, वो रास्ते के आसपास ये प्लांट ग्रो करते हैं, तो मस्त से बाउंड्री ग्रीन कलर का लगता है। और ये ना सूखते नहीं है जल्दी, जैसे नॉर्मल प्लांट्स को कैसे सूख जाते हैं तो उनको कट करना पड़ता है, उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इनको ज्यादा गार्डनिंग का, इनको ज्यादा केयरिंग का जरूरत नहीं है, इसलिए ये बहुत यूज किए जाते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। उसके अलावा बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे अजोला आता है। अजोला के बारे में हमने इतना डिस्कस नहीं किया है। अजोला आता है टेरोप्सिडा में, ठीक है। अजोला इज एन एक्वेटिक फॉर्म
वो aquatic फर्न है। एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एनाबिना। एनाबिना इज एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अजोला के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है पानी के अंदर। आई रिपीट, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है पानी के अंदर। इसलिए जहां पर चावल उगाते हैं ना, चावल राइस जहां पर ग्रो करते हैं, पैडी बोलते हैं, जहां पर घुटने तक का पानी रखना पड़ता है, वो वहां पर ये ऑर्गेनिजम्स को और ये अजोला के प्लांट को डाला जाता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्स होता है और जो मेरा राइस का क्वालिटी या जो राइस का प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ता है। along with blue green algae which is used for nitrogen fixation in rice crops. Blue green algae is Anabina. वो Anabina लिख दो, Anabina याद रखो। Okay, Anabina is a blue green algae. Blue green algae मतलब वो algae नहीं है, obviously वो एक बैक्टीरिया है, cyanobacteria जिसको हम बोलते हैं, which has property to fix nitrogen. Is this clear? यस। Okay, क्या करोगे पता है? एक तो ब्रायोफाइटा के एमसीक्यूज ट्राई करो, काफी इजी क्वेश्चंस है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस है। और इसके भी क्वेश्चंस तुमको ना टेरिडोफाइटा के क्वेश्चंस तुमको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये एक्सरसाइज में लेवल 1 में, ठीक है, वो भी ट्राई करो। तो नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चंस का डाउट सॉल्व करेंगे और जिम्नोस्पर्म करेंगे। इज दिस क्लियर? यस। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। बाय। बाय सर।